सौरव चंडीदास गांगुली, जिनका नाम इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है, उनका जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में हुआ था। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, ने इस महान क्रिकेटर को जन्म दिया। वो चंडीदास और निरूपा गांगुली के सबसे छोटे बेटे थे, जो सिटी ऑफ जॉय में एक बड़े और अमीर परिवार से थे। उनका परिवार कोलकाता के प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवारों में से एक था। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा लड़का एक दिन इंडिया के सबसे कामयाब कैप्टन्स में से एक और वर्ल्ड क्रिकेट में एक आदर्श व्यक्ति बनेगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। गांगुली का क्रिकेट से नाता बहुत पहले से शुरू हो गया था। उनके बड़े भाई स्नेहाशीष, जो खुद एक टैलेंटेड क्रिकेटर थे, उनसे प्रेरित होकर स्नेहाशीष ने सौरव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई और उसे इस खेल के प्रति समर्पित किया। हालांकि वो नेचुरली राइट हैंडेड थे, सौरव ने अपने भाई की तरह खेलने के लिए लेफ्ट हैंडेड बैटिंग शुरू की। यह निर्णय उनके क्रिकेट करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह फैसला, जो बचपन की दीवानगी से लिया गया था, उनकी किस्मत बदल देगा और उनकी पहचान बन जाएगा। सौरव गांगुली का यह सफर प्रेरणादायक है और यह दिखाता है कि कैसे एक छोटे से निर्णय से जीवन की दिशा बदल सकती है। गांगुली का क्रिकेट का सफर कोलकाता की गलियों से शुरू हुआ, जहां उन्होंने धूल भरे मैदानों पर अपनी स्किल्स निखारी। उनका टैलेंट सबसे अलग था। वो आगे बढ़ते गए, अपने स्कूल और फिर बंगाल स्टेट के लिए खेले। उनके एलिगेंट स्ट्रोक प्ले और अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल ने जल्द ही सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा। 1991 सीजन में 19 साल की उम्र में गांगुली ने बंगाल के लिए दिल्ली के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। एक अच्छी शुरुआत के बावजूद उनके शुरुआती करियर में उतार चढ़ाव रहे। उन्हें कई सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। बंगाल टीम में अपनी जगह पक्की करने में असफल रहे और बाद में नेशनल टीम के सिलेक्शन में भी जगह नहीं मिली। शुरुआती असफलताओं से निराश हुए बिना गांगुली ने बिना थके अपने खेल पर काम किया। उनकी लगन और मेहनत रंग लाई। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब रन बनाए, लगातार रन का पहाड़ खड़ा किया। उनकी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें आखिरकार 1996 में इंग्लैंड दौरे के लिए इंडियन टीम में जगह मिली। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पवित्र मैदान पर गांगुली का टेस्ट डेब्यू एक परिकठा जैसा था। उन्होंने शानदार सेंचुरी के साथ इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी एंट्री की घोषणा की। ऐसा करने वाले इतिहास के केवल तीसरे बल्लेबाज बने। इस पारी ने न केवल उनके आलोचकों को चुप कराया, बल्कि उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित किया। अपने शानदार डेब्यू के बाद गांगुली का टेस्ट करियर खिल उठा। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग में एक जबरदस्त जोड़ी बनाई, रनों का अंबार लगा दिया। उनका एलिगेंट स्ट्रोक प्ले, खासकर उनके ऑन ऑफ साइड ड्राइव, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक तोहफा बन गए। उन्होंने 113 टेस्ट मैचों में 7,212 रन बनाए, जिसमें 16 शतक भी शामिल हैं। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी सामने आईं और उन्हें 2000 में इंडियन टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। गांगुली के कप्तान के रूप में कार्यकाल ने इंडियन क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत की। उनकी नेतृत्व शैली ने टीम को एक नई दिशा दी और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने आत्मविश्वास की भावना पैदा की और क्रिकेट का एक आक्रामक अंदाज लाए, जो टीम और फैंस दोनों को पसंद आया। गांगुली ने टीम को एकजुट किया और उन्हें जीतने की भूख दी। उनकी कप्तानी में इंडिया ने घर और विदेश दोनों जगह यादगार जीत हासिल की। उनकी रणनीतियों ने टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उनकी कप्तानी के सबसे खास पलों में से एक 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत थी। यह जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। पहले टेस्ट में करारी हार के बाद 0-1 से पीछे चल रही इंडिया ने बहादुरी से वापसी करते हुए 2-1 से सीरीज जीती। यह जीत टीम की दृढ़ता और गांगुली की नेतृत्व क्षमता का प्रमाण थी। इस जीत ने न केवल इंडियन क्रिकेट के हौसले बुलंद किए, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया के एक मजबूत टीम के रूप में आने की घोषणा भी की। गांगुली की कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। गांगुली का सफर विवादों और चुनौतियों के बिना नहीं था। कोच ग्रेग चैपल के साथ उनका सार्वजनिक विवाद हुआ, जिसके कारण उन्हें 2005 में टीम से बाहर कर दिया गया।
हालांकि उन्होंने उल्लेखनीय रूप से वापसी की और 2006 में इंडियन टीम में वापसी की, अपने आलोचकों को गलत साबित किया। वो अगले कुछ सालों तक इंडियन बैटिंग लाइनअप में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने रहे। इंडियन क्रिकेटर्स की अगली पीढ़ी को आकार देने में उनका अनुभव और नेतृत्व महत्वपूर्ण था। इंडियन क्रिकेट में सौरव गांगुली का योगदान उनके मैदान पर किए गए कारनामों से कहीं आगे तक है। उन्होंने न केवल अपने बल्ले से बल्कि अपनी कप्तानी से भी भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें इंडियन टीम को टैलेंटेड खिलाड़ियों के झुंड से एक आत्मविश्वास से भरी और आक्रामक टीम में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उनकी नेतृत्व क्षमता ने टीम को एकजुट किया और उन्हें जीत की राह पर अग्रसर किया। उनकी विरासत सिर्फ उनके बनाए रनों या जीते मैचों के बारे में नहीं है, यह उस जुनून, उस कभी हार न मानने वाले रवैये के बारे में है जो उन्होंने टीम में डाला। एक ऐसा रवैया जो क्रिकेटर्स की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास ने टीम को एक नई पहचान दी। एक ऐसा रवैया जो क्रिकेटर्स की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास ने टीम को एक नई पहचान दी। एक ऐसा रवैया जो क्रिकेटर्स की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। 2008 में गांगुली के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ने एक युग का अंत किया। 2008 में गांगुली के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ने एक युग का अंत किया। हालांकि खेल के साथ उनका जुड़ाव बना रहा। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी। इंडियन क्रिकेट में उनके योगदान को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें 2004 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्रिकेट के अलावा सौरव गांगुली एक सफल बिजनेसमैन और एक लोकप्रिय टेलीविजन पर्सनालिटी है। उन्होंने डोना गांगुली से शादी की है और उनकी एक बेटी है सना। सौरव गांगुली का सफर महत्वाकांक्षी क्रिकेटर्स के लिए एक प्रेरणा है। और उनके अटूट जज्बे और समर्पण का प्रमाण है। उन्हें हमेशा दादा के रूप में याद किया जाएगा। कोलकाता के प्रिंस